चमनपुर के गांव में एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास सुंदरी कवि के साथ रहती थी। उसका पति एक दिन जंगल में लकड़ियां लेने गया था कि एक बिल्ली ने उसे अपना शिकार बना लिया। घायल कालू कौवा किसी तरह अपने घर पहुंचता है। माँ, माँ, टुनटुनी कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, जल्दी आओ बाहर। अरे क्या हुआ जी आपको? बाप रे बाप, आपके पूरे शरीर से तो खून बह रहा है। किसने आपकी ऐसी हालत कर दी भगवान? तब तक आप कमेंट में बताएं कि 65 - 0 कितने होते हैं। एक बिल्ली ने टुनटुनी, मैं नहीं बचूंगा। तू घर का और माँ का ख्याल रखना टुनटुनी। मेरी बच्ची को खूब पढ़ाना टुनटुनी। इतना कहते कहते कालू कौवा अपने प्राण त्याग देता है। ये सब क्या हो गया जी? अब मैं आपके बगैर कैसे जीऊंगी? पापा, पापा, उठो ना, मुझसे बात करो ना पापा। सुनहरी मेरी बच्ची, अब तेरे पापा कभी वापस नहीं आएंगे। वो हमें छोड़कर चले गए हैं। वो नहीं आएंगे मेरी बच्ची दोबारा। टुनटुनी धाड़े मारकर रोए जा रही थी। तभी सुंदरी कवि गुस्से से वहाँ आ जाती है। अरे करमजली, मेरे बेटे को खा गई, अब रोने धोने का नाटक क्यों कर रही है? मेरे बेटे को खा गई, तू मनहूस है मनहूस। जिस दिन तूने इस घर में कदम रखा था अपने ससुर को खा गई, अब मेरे बेटे को खा गई। तू डाइन है डाइन, निकल जा मेरे घर से। अरे समधन जी, ये बेचारी कहाँ जाएगी? इसने अपना पति खोया है और आप इसे घर से निकाल रही हैं। मैं भी आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। अब मेरा बेटा नहीं रहा, ले जाइए इसे और इसकी बेटी को, वरना ये डाइन एक दिन मुझे भी खा जाएगी। मेरा बेटा मर गया, अब इस घर से इसका कोई नाता नहीं। अभी 2 दिन पहले ही टुनटुनी की माँ उससे मिलने उसके घर आई थी। चल बेटी चल, वो भी तेरा ही घर है। जहाँ तेरी इज्जत नहीं वहाँ रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं। टुनटुनी अपनी बेटी सुनहरी को लेकर अपनी माँ के घर चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं कि टुनटुनी की सहेली बुलबुल उससे मिलने आती है। अरे टुनटुनी, तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? किसी के जाने से ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी ना हो जाती है। तुम्हें अपनी बेटी के लिए जीना होगा। तू एक काम कर, तुझे पानी पूरी बहुत अच्छी बनानी आती है, तो इसे नया नाम दे और बेचना शुरू कर। तेरा मन भी लगा रहेगा और 4 पैसे भी घर में आएंगे, और इससे तो अपनी बेटी को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा भी पाएगी। बुलबुल की बातों ने टुनटुनी पर गहरा असर डाला। कुछ ही दिनों बाद रंग बिरंगी पूड़ियाँ बेचकर शुरू कर देती है। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी, रंगीन पानी पूरी, खट्टी मीठी पानी पूरी, पानी पूरी ले लो पानी पूरी। बहुत जल्द टुनटुनी की पानी पूरी की डिमांड बढ़ जाती है। टुनटुनी की पानी पूरी की तारीफ़ उसकी सास सुंदरी कवि को भी मिलती है। उसे अपने किए पे बहुत पछतावा होता है। वो उसकी माँ के घर जाती है। अरे बहू, मुझे माफ़ कर दे, मुझे अपनी बेटी की मौत का बहुत सदमा हुआ था, इसलिए मैंने तुझे मनहूस समझा। मुझे अब मेरी गलती का एहसास हुआ है। तू अब चल मेरे साथ, सुनहरी को भी ले जा, हम अपने घर में रहेंगे। टुनटुनी अपनी सास को माफ़ कर देती है और अपनी बेटी सुनहरी के साथ अपने पति के घर चली जाती है। इस तरह वो अपनी रंगीन पानी पूरी बेचकर खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ ज़िंदगी बिताने लगती है। सुंदरवन के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ रहता था। एक दिन रात काफी हो गई थी और टुनटुनी चिड़िया अपने पति की राह देख रही होती है। अरे ये क्या, इतनी रात हो गई है और वो अभी तक घर नहीं आए? शायद मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहे होंगे। ऐसा सोचते हुए टुनटुनी चिड़िया वहीं दरवाजे पर बैठकर कालू कौवे का इंतजार करने लगती है। दूसरी तरफ कालू कौवा अपनी दूसरी पत्नी सुंदरी कवि के साथ मोमबत्ती की रोशनी में जल्दी जल्दी रोटी खाता है। सुंदरी कवि कालू कौवे को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। अरे धीरे खाइए ना, इस तरह तो खाना आपके गले में ही अटक जाएगा।
आगे बढ़ने से पहले उस माँ के लिए जो खुद तो भूखा रहती है लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देती, तो दोस्तों उस माँ के लिए अभी इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई योद्धा नहीं होता, तो उस माँ के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो आम सी ही बात है। सुंदरी, अब मेरी नाइट ड्यूटी का टाइम हो गया है, आप ये नाइट ड्यूटी छोड़ देना। रात के समय मुझे घर में अकेले डर लगता है कालू जी। सुंदरी, सारा दिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा ना, हर दिन ऐसा नहीं होता, कभी कभी एडजस्ट भी करना पड़ता है। ठीक है जी, संभल कर जाएं और सुबह जल्दी आ जाना। कालू कौवा खुश होकर चला जाता है। थोड़ी देर तक कालू कौवा टुनटुनी के घर आता है और उससे कहता है, सॉरी टुनटुनी, काम पर थोड़ी देर हो गई। आप मुझे क्यों सॉरी बोल रहे हो जी? कभी कभी ऐसा होता है कि काम पे देर हो जाती है, आप खाना खाइए ना। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को खाना खिलाने लगती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। कालू कौवा बहुत चालाकी से नाइट ड्यूटी कहकर सुंदरी कवि के पास और डे ड्यूटी कहकर टुनटुनी के पास चला जाता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया गुस्से में जूता लेकर सुंदरी कवि के घर जाने लगी। पीछे ही टोनी चिड़िया लकड़ियां पकड़कर गुस्से से जाने लगती है। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया टोनी चिड़िया के साथ सुंदरी कवि के घर आती है। वहाँ पे कालू कौवा अपनी दूसरी पत्नी के साथ अंगूर खाते हुए खुशी से बातें कर रहा था। फिर टोनी के साथ टुनटुनी घोंसले में घुस जाती हैं और कालू कौवे से कहती है, अरे ओ कौवे, तुझे एक चिड़िया कम पड़ रही थी क्या कि तूने इस कलमुही के साथ अय्याशियां करनी शुरू कर दी? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। टुनटुनी चिड़िया ये कहकर कालू कौवे को जोर जोर से मारने लगती है। सुंदरी कवि को बहुत गुस्सा आता है। कौन है तू और मेरे पति को ऐसे क्यों मार रही है? मैं इसकी पहली पत्नी हूँ टुनटुनी चिड़िया। ये सुनकर सुंदरी कवि हैरान रह जाती है। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को मार रही थी तो कालू कौवा कहता है, अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें समझा दूंगा सारी बात। ये सुनकर सुंदरी कवि घर से बाहर चली जाती है तो टुनटुनी कौवे से कहती है, तुम्हें क्या लगता है इतना सब होने के बाद मैं तुम्हारी बात सुनूंगी क्या? तुमसे बात भी करना मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ मारूंगी तुझे, समझा काले कौवे? ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया उसे चप्पल से मार रही थी। उसी वक्त कौवा चालाकी से वहाँ से उड़कर बाहर चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया चप्पल पकड़कर उसके पीछे जाने लगती है और सुंदरी कवि लकड़ी लेकर उसके पीछे जाने लगी। तुम खुद हमारे पास आओगे तो कम मारूंगी, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं कालू। मुझे पता है अगर मैं तुम लोगों के पास आया तो टुनटुनी चप्पल से और तुम लकड़ी से मारोगी मुझे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगा तुम दोनों के पास। ऐसा कहकर कालू कौवा भाग जाता है और टुनटुनी चिड़िया दूसरी तरफ से चप्पल लेकर उसके पीछे जाती है और दूसरी ओर से सुंदरी कवि लकड़ी लेकर उसका पीछा करती है। पीछे कोई नहीं है ये सोचकर कालू कौवा नदी किनारे पड़े पत्थर पर बैठ जाता है। फिर टुनटुनी और सुंदरी कालू कौवे के पास आकर उसे खूब मारती हैं। उससे कौवे को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चलाकर हवा में उड़ जाता है। उसे देखकर सुंदरी और टुनटुनी डर जाती हैं और जोर जोर से रोने लगती हैं। तब कालू कौवा कहता है, छी, कहने को तो मेरी 2 पत्नियां हैं, लेकिन मुझे पेट भर खाने को मिलता है न सोने को। मुझे तो एंजॉयमेंट और हैप्पीनेस कुछ भी नहीं है। ऐसे ही रहा तो मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, फिर पता चलेगा तुम दोनों को। नहीं नहीं कालू जी, मैं आपको समझ गई हूँ, आप कहीं मत जाइए। आप हम दोनों में से जिसके साथ मर्जी रहिए और खुशी और सुकून से रहिए। टुनटुनी दीदी सही कह रही है कालू जी, आप हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ जिए जी। यहाँ वहाँ जाने से आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। आज से हम तीनों मिलकर रहेंगे, ना कि अलग अलग। मैं घर वाली की तरह और सुंदरी गर्लफ्रेंड की तरह आपके साथ रहेंगे कालू जी। ये सुनकर कालू कौवा खुशी खुशी अपनी दोनों पत्नियों के साथ नए घर में जाता है। घर में वो तीनों खुशी खुशी रहने लगती। नगर में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी और अपने बेटे गोलू चिड़ा के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत गरीब थी और वो बहुत मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। वो जो पैसे कमाती उसे अपने बच्चों को पालती। बारिश का मौसम आने वाला था। सब पक्षी अपने अपने घोंसले की मरम्मत कर रहे थे। मम्मा देखो ना, सारे पक्षी अपने घरों की मरम्मत कर रहे हैं। हमारा घोंसला भी तो कई जगह से टूटा हुआ है।
क्या तुम अपने घोंसले की मरम्मत नहीं करोगी माँ? तू तो देख रही है बिटिया, मैं कैसे घर को चला रही हूँ। घर की मरम्मत में काफ़ी पैसे खर्च हो जाएंगे। उसका बेटा गुल्लू चिड़ा वहाँ से जाने लगता है तो टुनटुनी कहती है, बेटा तू कहाँ जा रहा है? क्या तू देख नहीं रहा काले काले बादल आकाश में भरे हुए हैं? में भी बारिश आ गई तो तू रास्ते में फंस जाएगा बेटा। तब तक आप कमेंट में बताएंगे 500 माइनस 300 कितने होते हैं। मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ माँ, सुबह से घर में बैठा बोर हो रहा था। माँ मैं तो कहती हूँ तू बड़ी माँ से कुछ पैसे उधार मांग ले, हम उनसे अपने घर की मरम्मत करेंगे। तू ठीक कह रही है सुनहरी बेटा, मैं तेरी बड़ी माँ से बात करती हूँ कि वो कुछ पैसे हमें उधार दे दें। मिल जाएंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बड़ी जेठानी के घर जाती है। जेठानी जी मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए क्योंकि मुझे अपने घर की मरम्मत करनी है। बारिशें शुरू होने वाली हैं। कई सालों से मैंने अपने घर की मरम्मत नहीं की है। कई जगह से मेरा घर टूट चुका है। अगर बारिश होने लगे तो पानी टपकने लगेगा। मैं अपने बच्चों के साथ इसमें कैसे रहूं? तुम्हें पैसे उधार मांगते हुए शर्म आनी चाहिए। पैसे क्या दरख्तों पे उगते हैं जो मैं तुझे तोड़ तोड़ कर दे दूं? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे घर का काम करना होगा, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। टुनटुनी चिड़िया अपनी जेठानी को कोई जवाब नहीं देती और खामोशी से अपने घर वापस आ जाती है। घर लौटकर वो सुनहरी को सारी बात बताती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी से बात कर ही रही होती है कि तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और उनके घर से पानी टपकने लगता है। तभी सुनहरी अपनी माँ से कहती है, माँ आप परेशान ना हो, मैं अभी जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर वो जंगल की तरफ निकल जाती है। इतनी तेज़ बारिश में उसे ढूंढने पर भी क्या करने के लिए कुछ नहीं मिलता। वो थक हार कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर बंटी कबूतर नामी एक पक्षी आता है। सुनहरी को उदास देखकर वो उससे पूछता है, बेटी तुम यहाँ उदास क्यों बैठी हो? हमारा घर टूट गया है और उस वजह से उसमें पानी भर गया है। मेरी फैमिली बहुत परेशान है। बेटा मैं पास के ही गांव में रहता हूँ और तरबूज बेचकर अपने घर का गुजारा करता हूँ। मेरे पास तरबूज के बहुत सारे छिलके हैं और वो बहुत मजबूत भी हैं। तुम चाहो तो इससे अपना घर बना सकती हो। ये सुनकर सुनहरी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और बंटी कबूतर से वो तरबूज लेकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ, हम इससे अपना घर बनाएंगे और इसमें आराम से रहेंगे। बेटा ये तो तूने बहुत अच्छा किया, चल अब हम मिलकर अपना काम शुरू करते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी तरबूज से अपना घर बनाती हैं और उसमें रहने लगती हैं। सभी पक्षी उनके घर की बहुत तारीफ करते हैं। एक दिन हरी काकी टुनटुनी के घर जाती है और कहती है, अरे टुनटुनी तू हमारे लिए भी तरबूज का घर बना दे, जितने भी पैसे लगेंगे मैं दूंगी। ठीक है हरी काकी, मैं आपके लिए भी तरबूज का घर बना दूंगी। सुनहरी चिड़िया बंटी कबूतर से तरबूज के बहुत से छिलके ले आती है और टुनटुनी उनसे घर बनाती है। सुनहरी बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया है, अपना घर भी बनाया और इससे हमारे घर का खर्च भी चलने लगा है। बहुत समझदार है मेरी बेटी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया तरबूज का घर बनाकर बेचती है और खुशी खुशी रहने लगती है।